वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाह रही हूँ। यस गाइज, बहुत बड़ा अपडेट है। हमारी जो लाइफ है पूरी 360 डिग्री रोटेट होने वाली है। हुआ ही कुछ ऐसा, आपको मेरे चेहरे से देख के पता चल रहा होगा। यस गाइज, फाइनली हम कोलार छोड़ के जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है। सो हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। थोड़ा इमोशनल भी हूँ और थोड़ा खुश भी हूँ क्योंकि नई जगह जा रहे हैं हम लोग। सब कुछ नया नया होगा वहाँ पे। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये सब कुछ मैं बताऊँगी, बट आपको शायद अगले ब्लॉग में या इसी ब्लॉग में बताऊंगी। वो देखते हैं, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं इस ब्लॉग में कि आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सस्पेंस बना रहता है ना, तो अच्छा लगता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। बट हाँ, इतना मैं आपको हिंट देती हूँ कि थोड़ा दूर हुआ है, यहाँ नज़दीक नहीं हुआ है। बैंगलोर में हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, थोड़ा दूर हुआ है। सो गाइज, बहुत कुछ है मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब खट्टी मीठी यादें हैं मेरे इस शहर के साथ। पूरे 3 साल हम इस शहर में रहे और बहुत कुछ हुआ। मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो चीज़ हुई। यशित हुआ मेरे यहाँ पे। मतलब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा कोलार में होगा, कभी भी नहीं। दूर दूर तक सपने में ऐसा कुछ नहीं था, बट हुआ ही कुछ ऐसा सिचुएशन। कोविड आ गया और मैं अपने होम टाउन नहीं जा पाई डिलीवरी कराने के लिए। सो मुझे यशित को यहीं पे करना पड़ा और बहुत कुछ है। मतलब और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि गाइस, काम भी बहुत ज़्यादा है। हमें सिर्फ 2 दिन मिले हैं। जो हमारा रिजल्ट था, जो लिस्ट थी मतलब हर्षित के आने की, वो भी बहुत रैंडम आया। हम 2-3 दिन वेट किए, उस टाइम पे नहीं आया। संडे को आया, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम तो मूवी देखने जा रहे थे, हमारा कोई प्लान ही नहीं था कि कुछ ऐसा लिस्ट भी आने वाला है। वो तो बहुत रैंडम आ गया, तो उसका भी एक सरप्राइज़ मिल गया हमें। तो हमारे पास बस 2 दिन का है टाइम है, मंडे और ट्यूसडे। मंडे ही मुझे सारी पैकिंग करनी है क्योंकि ट्यूसडे तो मूव एंड पैकर्स वाले भैया जो हैं वो आने वाले हैं। सो वो अपने अकॉर्डिंग पैकिंग करेंगे। बट मुझे क्या क्या अपने साथ सामान लेके जाना है, क्योंकि जो सामान है वो, बेटा 1 मिनट रुक जाओ, जो सामान है वो 1 हफ्ते बाद जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पहुँचेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 1 हफ्ते का पूरा सामान रखना है। और इनको भी ऑफिस ज्वाइन करना होगा वापस जाके, तो इनके भी कुछ फॉर्मल्स कपड़े, कुछ घर में पहनने के कपड़े, यशित के कपड़े, मेरे कपड़े, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और डेली यूज़ की चीज़ें, शैम्पू वगैरह, ये सब मुझे रखनी है अभी। तो मैं अभी देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। मैं सब राइट डाउन कर रही थी अभी कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेके जानी है अपने साथ। और क्योंकि सामान आने में, स्कूटी और कार आने में, इन सबको आने में आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाना है। क्योंकि हमारा पिछली बार भी जब सामान आया था तो थोड़ा बहुत ही सामान आया था, तो भी उसको आने में 1 हफ्ता लग गया था। कार को आने में 10 दिन लग गए थे। सो ये सब चीज़ें होनी है। तो व्लॉग में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूँगी मैं आगे कि हम लोग किसके थ्रू करा रहे हैं पैकिंग अपना, और कैसा पैकिंग रहा, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपको आगे के व्लॉग में शेयर कर दूँगी जैसा भी रहेगा। सो अभी तो मैं जा रही हूँ कुछ कपड़े पैक करने जो मुझे अपने साथ लेके जाने हैं, वो सारे कपड़े। और जो कपड़े मुझे अभी लेके नहीं जाने हैं बट उसको मैं सोच रही हूँ कि एक ट्रॉली में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि कार्टन में वो लोग कार्टून में रखेंगे वो सब सामान, तो शायद उस कपड़ों के तह खुल जाए इस तरीके से। क्योंकि मेरे सारे कपड़े प्रेस होके रखे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मतलब ऐसे मतलब जो ख़राब हो चुके हैं कपड़े, जिसको मैंने ट्रॉली में बंद करके रखा हुआ था यहाँ पे, वो सब मैं अलमारी में शिफ्ट कर दूँ ताकि वो लोग उसको कार्टून में पैक कर दें। और जो मेरे अच्छे कपड़े हैं उसको मैं ट्रॉली में शिफ्ट कर दूँ, ताकि वो ट्रॉली अगर मैं अपने साथ ले जा पाऊँ तो ले जा पाऊँ, नहीं तो वो एज इट इज़ जो मूव एंड पैकर्स भैया आएंगे वो एज इट इज़ उसको रख देंगे अपने उसमें ट्रक में। सो चलिए, बहुत सारा काम है आज मुझे। अभी बज रहे हैं 12 और मुझे आज का पूरा दिन मिला हुआ है। कल का दिन है, कल का दिन सुबह 9 बजे तक है, क्योंकि सुबह 9 बजे वो भैया आ जाएंगे। तो वो सब अपना, इतने लोग आते हैं कि उस टाइम पे आपको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज का ही पूरा दिन है। आज हम लोगों ने वाईफाई भी कट करा दिया है और सुबह सुबह ही हर्षित चले गए तो मतलब कट करा दिया उन्होंने। गैस हमारा कल ट्रांसफ़र होगा क्योंकि आज हमें गैस का कनेक्शन चाहिए था, क्योंकि खाना वाना बनाना है मुझे, तो आज का वो टाइम रहा। और क्या करना है मुझे, और वाईफाई का हो गया। टीवी हमारे जो भैया हैं वो रात में आएंगे, क्योंकि आज हर्षित का ऑफिस जाना था। आज मंडे है बट हर्षित आज शाम को रिलीव होंगे, तो आज तो उनको ऑफिस जाना था। कल से वो ज्वाइनिंग लीव ले लेंगे, तो अपना कल से सारा काम करा लेंगे। तो बस 2-3 काम ही मेन होते हैं, बस वो सब काम हो जाएगा। सो गाइस, चलिए चलते हैं, फटाफट पहले काम सारा करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर आपसे थोड़ी बातें करते हैं। सो गाइज, मैंने अपना एक ट्रॉली बैग निकाल लिया है, उसमें सामान जा रही हूँ पैक करने। पहले मैं हर्षित के कपड़े पैक करूँगी, फिर अपने यशित के ऐसे करके करूँगी। इनके कपड़े मुझे ज़्यादा रखने हैं क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना है और डेली यूज़ में भी पहनना होगा। यशित के कपड़े ज़्यादा रखूँगी, मुझे तो अभी घर पे ही रहना है, तो मैं अपने कपड़े नॉर्मल ही रख रही हूँ।
एक्साइटेड। एंड गाइज एक और चीज़ मैं एक और बात बताने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि जो मेरे वुलन कपड़े हैं यहाँ मैं पहनती नहीं थी, तो उसको मैं ट्रॉली बैग में ही रखी रहती थी, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती नहीं है, बहुत कम ठंड पड़ती है। सो मैं सोच रही हूँ कि जितने वुलन कपड़े मैंने ट्रॉली में रखे हुए थे वो सब मैं अलमारी में शिफ्ट कर दूँ, ताकि क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी ठंडी नहीं पड़ेगी अभी। सो मैं ये सोच रही हूँ कि सारे कपड़े जो मेरे वुलन कपड़े जो मैं ट्रॉली में रखी हुई थी वो सब कपड़े मैं क्योंकि उन सब कपड़ों में तह की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो कपड़े प्रेस तो होते नहीं तो ख़राब भी नहीं होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं कबर्ड में शिफ्ट कर दूँ, ताकि जब कल भैया आए तो वो सारे कपड़े एज इट इज़ कार्टून में रख लें ना, ऐसा ही रहेगा ऐसा। एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की पैकिंग करनी है। मतलब इससे पहले जो मैंने शिफ्टिंग करी थी वो कोलार में ही करी थी, मतलब एक घर से दूसरे घर, मतलब कॉलोनी हमारी चेंज हुई थी। कॉलोनी भी सेम थी आई थिंक, हाँ कॉलोनी भी सेम ही थी, पर हमारा क्रॉस चेंज हुआ था। 7th क्रॉस से हम 4th क्रॉस में आ गए थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो बट उसमें कोई ऐसे मतलब इतना बड़ा नहीं था। बट अब जो हमारा शिफ्टिंग हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, मतलब एक शहर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं हम लोग। सो बहुत कुछ होगा गाइस। सो गाइस इस ट्रॉली में कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मुझे अभी नहीं आते या छोटे हो गए हैं, मैं अब नहीं पहनती हूँ उन कपड़ों को। तो मैंने वो सब कपड़े इस ट्रॉली में रख रखे थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कबर्ड कम था, तो मैं ऐसे कबर्ड में कपड़े वही रखती थी जो मैं पहनती थी। जो मैं कपड़े नहीं पहनती थी या मुझे छोटे हो गए थे क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो वो सारे कपड़े मैंने इसमें कर रखे थे। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि इन सारे कपड़ों को मैं मूव एंड पैकर्स के थ्रू कार्टून में भिजवाऊँगी। और ये बड़ी वाली ट्रॉली है, बहुत बड़ी ट्रॉली है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ जो अच्छे कपड़े हैं जो हमारे यूज़ के हैं बट अभी हम अपने साथ लेके नहीं जा रहे हैं, वो सारे कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ। और इसको खाली करके ये वाले सारे कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि वो भैया आएंगे इसको ठूस लेंगे। क्योंकि वो ऐसे ही करेंगे, इतना टाइम थोड़ी होगा कि वो तह करके एक एक कपड़े रखें। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वो करेंगे। देखते ना, ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट अगर ऐसा नहीं भी करते, वैसे बस डंप भी कर देते हैं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब कपड़े मैं अभी पहनती नहीं हूँ। तो उसको वहाँ जाके मैं वहाँ देखूँगी कि मुझे ये सब कपड़े फिर कहाँ रखने हैं, तो वो घर जाके चीज़ें डिसाइड होंगी। अभी मैं ये कर लेती हूँ पहले, इसको भी मैं ऊपर बेड पे रखती हूँ। सब चीज़ें मुझे बेड पे ही से फैलानी पड़ेगी। यशित को मैंने नीचे बैठा दिया है कोकोमेलन लगाकर, क्योंकि आज कोई भी काम बिना कोकोमेलन के हेल्प के बिना नहीं हो सकता। कोकोमेलन भी मेरी पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि वो यशित को बिजी रखा हुआ है। तो मैं इसको पहले ऐसे बेड पे फैला देती हूँ फिर से। और अब मुझे अपना कमरा, सॉरी अरे कहना क्या चाहते हो? कमरा कह रही हूँ, अब मुझे अपना कैमरा कहीं और सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं ट्रॉली इसको ओपन करने जा रही हूँ। सो मैंने अपने कैमरा का एंगल इधर कर दिया है और मेरे पास स्पेस हो गई है। अब मैं इस ट्रॉली को यहाँ खोल लेती हूँ ओपन। ये वाला ट्रॉली हम अपने साथ लेके नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत बड़ा है ट्रॉली, तो फिर मुझे दिक्कत होगी साथ में ले जाने में। इसको तो मैं ट्रक में ही लोड कराऊंगी। खोल के दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे पास जो मैं अब नहीं पहनती हूँ। इसमें कुछ यशित के भी पुराने कपड़े रखे हुए हैं जो यशित अब नहीं पहनता या उसको अब नहीं आता। जैसे ये वाली पैंट, इसकी छोटी सी पैंट है। ये वाली पैंट तो मेरी मम्मी लेकर आई थी, यानी फर्स्ट फ्राई से, कोलार के फर्स्ट फ्राई से सारी शॉपिंग हुई थी। यशित का ये स्वेटर, ओ माय गॉड सो क्यूट। ये स्वेटर मेरी फ्रेंड संध्या ले आई थी उसके टाइम। यशित की कॉटन की कैप, यशित ने आज तक नहीं पहनी वाली कैप, कुछ के कैप का ये कुछ फर निकला हुआ है। यशित का कोई स्वेटर, ये किस यशित का नहीं है, नहीं यशित का ही है। हाँ, ये यशित की दादी, मौसी दादी जो है वो लेकर आई थी यशित के लिए। यशित का ब्लैंकेट, बट ये ब्लैंकेट यशित का नहीं है, ये ब्लैंकेट रिया का है। यस गाइस, जब रिया को आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, विधि भाभी जो मेरी बहुत खास है, उनका चैनल है वीआर की दुनिया, उनकी बेटी है रिया। सो ये उसका ब्लैंकेट है। जब हमारे क्या होता है, हमारे जब बच्चा होता है तो वो नए कपड़े नहीं पहनता कुछ दिन, तो ये उसने यशित ने कुछ दिन रिया की चीज़ें यूज़ करी, तो ये ब्लैंकेट भी रिया का ही है। और ये ब्लैंकेट मेरे लिए बहुत खास है। मैंने ये भाभी को वापस नहीं किया, क्योंकि यशित इसमें ही फोल्ड होके बाहर आया था। वो जब नर्स मांगते हैं ना कुछ कपड़ा,
तो जल्दीबाजी में मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, उन्होंने बस ये ब्लैंकेट दे दिया नर्स को। तो यशत इसी में पूरा रैप होके आया था। तो ये ब्लैंकेट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। वही कह रही हूँ ना गाइस, जब मैं सामान पैक कर रही हूँ, खोल रही हूँ, तो बहुत कुछ इमोशनल है यहाँ जुड़ा हुआ। आई थिंक आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इस पर मैं कुछ ऐसा फैंसी चीज़ें नहीं करने वाली हूँ। बस अपनी चीज़ों को देखूँगी, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँगी। बट ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है और इन फ्यूचर भी बहुत स्पेशल रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको ये ब्लॉग बोरिंग लग रहा है तो यू कैन स्किप दिस ब्लॉग, आप मेरे नए ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। बट अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सबके इमोशंस जुड़े होते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। आई डोंट नो मैं ये चीज़ कितनी बार बोलूँगी अपने ब्लॉग में। आज ये ड्रेस ये मेरी हनीमून की ड्रेस है, मतलब अब तो मुझे नहीं फिट होगी, आई थिंक नहीं होगी। और ये मैं मुन्नार पहनी थी। तो ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल होता है ना, जब आप अपनी पुरानी चीज़ें खोलो तो यादें बहुत सारी ताज़ा हो जाती हैं। ये वाली ड्रेस सब बहुत स्पेशल है, क्या बताऊँ मैं। यशत की ये वाली, मतलब मैं दिखा देती हूँ लास्ट चीज़, उसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं सब कुछ सामान रख दूँगी। यशत की ये, मतलब ये यशत का टी शर्ट, ये टी शर्ट मतलब आई नो ये लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है। बट मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने गई थी यशत के लिए, और फर्स्ट ट्राई गई वो। सो उन्हें नहीं आइडिया था, क्योंकि वो मतलब आई थिंक मतलब 28-27 साल उन्होंने शॉपिंग नहीं करी थी। पहली बार बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रही थी, वो भी खुद के घर के बच्चे के लिए। सो उन्हें ये दिख गया, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये लड़कों का है कि लड़की का है। उन्होंने बस ये ले लिया, उनको बहुत पसंद आया और वो लेकर आई, कही कि इसको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। और फिर मैंने बताया मम्मी तो लड़की का है, ये तो लड़की की टॉप है। तो मम्मी कही चलो मैं इसको वापस कर देती हूँ। बट मैंने कहा नहीं मम्मी, आप इतने मन से इसको लाए हो, तो मैं शायद इसको ना पहनाऊँ यशत को, बट इसको मैं संभाल के ज़रूर रखूँगी। अगर इन फ्यूचर मेरी कोई लड़की होती है कभी, तो मैं उसको ये पहनाऊँगी कि बेटा तुम्हारी नानी ने ये ड्रेस ली थी, उनको बहुत पसंद थी। अगर नहीं भी होती है तो मैं ये ड्रेस हमेशा संभाल के रखूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी को ये बहुत पसंद था और उन्होंने यशत के लिए लिया था। सो गाइज, अब बातें बंद करते हैं, पहले फटाफट काम कर लेते हैं। सो मैं ये सारे कपड़े इधर शिफ्ट कर रही हूँ और ये सारे कपड़े मैं उधर शिफ्ट करने जा रही हूँ। सो रेडी, आओ करते हैं फटाफट। पहले मैं इन सब सारे कपड़ों को बेड पे निकाल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं चेंज करती हूँ। आई नो ये थोड़ा हेक्टिक काम है, बहुत लोग कहेंगे क्या करने की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, शायद मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना करूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो ट्रॉली में ज़्यादा सेफ रहेंगे, तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। अगर मैंने गलत किया तो मैं नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं करूँगी, और अगर मैंने सही किया होगा तो मैं हर बार जब भी ट्रांसफ़र होगा तो यही चीज़ करूँगी। यशत के ये शूज़ जो मैंने बहुत शौक से फर्स्ट प्राइस से लिया था, बट मैं सोची थी मैं इसको अब पहनाऊंगी मैं करती थी, बट जब मैंने पहनाने को सोचा तो ये छोटे हो गए। एकदम नए शूज़ है, यशत ने इसको एक बार भी नहीं पहना है। आई डोंट नो कौन सा बच्चा इसको अब पहनेगा। तो ये बहुत क्यूट से शूज़ थे गाइस, देखो आप कितने ऐसे ऐसे कितना क्यूट है। यशत का ये वाला शूज़ भी बहुत क्यूट है, इसको तो उसने बहुत पहना, ठंडी में बहुत पहना था। तो ये सब भी मैं यहाँ सेट कर दे रही हूँ। अब मैंने ये सारा सामान जो ट्रॉली में था वो सब इसमें पैक शिफ्ट कर दिया है, और ये वाला ऐसे खाली है। ऐसे करके मैं खाली करती जाऊंगी ताकि उनको भी कम समय लगे और मेरा काम भी अच्छे से हो जाए। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको ये बस आएंगे भैया और इसको फटाफट डंप करेंगे और ये काम हो जाएगा। बाकी मैं आपको इधर दिखाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े रखने। सो मैंने सारे कपड़े ऐसे रखे हुए थे तह करके प्रॉपर, इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे तह ख़राब हो, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया। अब मैं इन सारे कपड़ों को अच्छे से, जो मुझे ले जाने हैं वो मैं ट्रॉली में पैक कर दूंगी, और जो मुझे नहीं ले जाने वो उसको भी इस ट्रॉली में पैक कर दूंगी। सो चलिए फटाफट ये सारे काम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस ट्रॉली में वो सारे कपड़े रखे हैं जो मुझे अपने साथ लेके जाने हैं, और इस ट्रॉली में वो सारे कपड़े हैं जो मुझे मतलब भैया के थ्रू भिजवाने हैं। सो इनके जो ऐसे कपड़े हैं जो अभी नहीं पहनेंगे, या मतलब अभी तुरंत ज़रूरत नहीं है, कुर्ता पजामा हो गया, ये सब चीज़ें, या स्वेट शर्ट हो गई जो अभी हल्के बरसात में काम आती है, वो सब चीज़ें मैंने इसमें रख दी क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है। हाँ, मैंने एक कुर्ता पजामा इनका रख लिया है कि अगर कहीं फंक्शन में जाना हो या कोई पूजा पाठ हो घर पे, अगर हम करते हैं कुछ छोटा मोटा,
तो उसके लिए रख दिया है कि अगर कुछ होता है स्पेशल तो। ये मेरी चुनरी हो गई शादी की, ये सब इनके पैंट इधर रख लिए मैंने। इस तरह भी मैंने सारा उनका टी शर्ट और शर्ट्स रख लिए हैं। इसको भी मैं अच्छे से ही देखती हूँ क्या मुझे और कम करना है। अगर मुझे ये कहते हैं कि कुछ और कम कर दो तो मैं इसको और कम कर दूँगी। बाकी अब चल के अपनी पैकिंग कर लेते हैं पहले। गाइस अब मैंने ये वाली ट्रॉली खाली कर दी है। ये सारे कपड़े जो वुलन कपड़े हैं वो उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगी। और इन सारे कपड़ों के बाद मैं इसमें अपने कपड़े लेके जाने का सोच रही हूँ, तो उसको फटाफट पहले शिफ्ट कर देते हैं। उसमें मैंने ये वाला जगह खाली कर दिया है। ये वाले कपड़े मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं जो मुझे अभी नहीं पहनने होंगे कुछ दिन, जो शॉर्ट कपड़े हैं। तो मैं जाते ही कहीं घूमने तो जाऊँगी नहीं अभी, पहले तो शिफ्टिंग में ही ध्यान रहेगा। तब तक कहीं घूमने जाना होगा, तब तक ये कपड़े आ जाएंगे मेरे आराम से। तो इसको मैं यहीं रख दे रही हूँ, ये भैया के साथ आएंगे कपड़े। सो मैं अभी आपको बेड का हाल दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा बेड का हाल है। तीनों ट्रॉली मैंने ऐसे बेड पे लगा रखी है। और यशत यहाँ मोबाइल देख रहा है, वो सब बेडशीट वगैरह गिरा रखा है यशत ने। सो ये सब चीज़ें ऐसे हैं फैली हुई हैं। मैं फटाफट इसको पहले शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। ये सारे कपड़े भी यशत को आते हैं। ये सारे स्वेटर मैंने पिछले साल ही लिया था, ये तो मम्मी ने गिफ्ट किया था। तो ऐसे सारे कपड़े जो यशत को आते हैं, तो आई थिंक इस ठंड में भी आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए इस ठंड में भी ये सारे कपड़े छोटे हो गए अगर, तो ये सब फिर बेड बॉक्स में चले जाएंगे सारे सामान, या फिर किसी ट्रॉली में। ये जैकेट है मेरा, तो इन सब को मैं पहले सेट कर देती हूँ, उसके बाद आगे काम करते हैं। ताकि ये वाली अगर ट्रॉली खाली हो जाएगी ना, तो इसमें मैं अपने जो ऊपर रखे मैंने कपड़े वो सब मैं इसमें घूम से ले जा रहे होंगे, मैं सेट कर दूँगी। अब जो मुझे कपड़े रखने हैं मैं वो मैं रख लेती हूँ। चलिए क्या क्या लेके जाऊँ साथ में, क्या क्या यहीं रख दूँ, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि कब क्या पहनना पड़ जाए ना मुझे भी नहीं पता। सो उसका बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है। देखते हैं, पैक करते हैं पहले धीमे धीमे। चलो तुम कोकोमेलन देखो यहाँ बैठ के। यशित की मैंने बॉटल सब यहीं रखी हुई है ताकि मुझे कहीं जाना ना पड़े, मैं फटाफट से उसको यहीं करते रहूँ। सो गाइस ये वाली ट्रॉली तो पूरी भर चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी कपड़ा आएगा। ये वाली पूरी ट्रॉली भर चुकी है। मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं। मैं इतने कपड़े लेके जा रही हूँ। अभी कुछ लोवर वगैरह रखने हैं घर पहनने के लिए, लोवर टी शर्ट, वो सब भी देखती हूँ कहाँ रखना है, वरना अगर जगह कम पड़ी तो फिर ये सामान किसी और बैग में शिफ्ट करूँगी। सो अभी मैं टेम्पररी बेसिस पे अपने जाने वाले सामान मैंने इसमें पैक कर लिए हैं। और अब मुझे इस बैग को बंद करके रखना होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सामान तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि इससे ज़्यादा सामान आएगा। तो इसको पहले बंद करते हैं और साइड में करते हैं ताकि बेड पे थोड़ी जगह हो जाए। तो गाइस इसमें मैंने अपने सारे कपड़े पैक करके रख लिए और अब बारी है यशित के कपड़ों के पैक करने की। तो यशित के सारे कपड़े मैं इस वाले कबर्ड में रखती थी और इस वाले सारे कबर्ड से अब मुझे सारे कपड़े अच्छे से करके रखने। देखती हूँ क्या क्या लेके जाना है, जो लेके नहीं जाना मुझे, या जो फुल स्लीव्स के कपड़े हैं वो मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी। और तो पहले यशित के कपड़े पैक कर लेते हैं, क्योंकि सारा जो मेन है हम लोग तो भाई कुछ भी पहन लेंगे, बट यशित को तो ज़्यादा कंफर्ट में रखना होता है। तो अब चलते हैं यशित का। मैं एक यशित का छोटा सेपरेट ट्रॉली बना रही हूँ। मैंने तीनों के सेपरेट ट्रॉली बनाए हुए हैं, मतलब मैंने अपना बनाया है और हर्षित का बनाया। अब यशित का बना रही हूँ कि जहाँ भी हम लोग जाएंगे वहाँ हमें पता हो कि किसकी ट्रॉली कौन सी है। मतलब यशित को ट्रॉली मुझे पता हो और हर्षित को उनकी ट्रॉली पता हो, ताकि जब जो सामान निकालना हो वो निकाल ले, किसी का वेट ना करना पड़े। सो गाइस मुझे फटाफट इन सारे कबर्ड से अब कपड़े खाली करने हैं और पैक करना है। अभी नीचे भी यशित का ही सामान है सारा, तो वो सब करते हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो मैं दोपहर के बाद डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। मैंने सारी पैकिंग कर ली और फिर मैंने बीच में ब्लॉग बंद कर दिया, क्योंकि सारे काम मुझे करने थे, बर्तन वगैरह वॉश करने थे, वो सब मैंने करके रख दिए। मैंने कहा अब किचन बंद हो गया, बस चाय वगैरह ही बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए हम बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह भी थोड़ी खत्म हो गई थी और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाना बनाने का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग को कुछ चीज़ें लेनी थी। मम्मी ने बोला था कि लेकर आना, जब भी तुम लोग से हम लोग मिलेंगे तब वो ले लेंगे, क्योंकि कोलार तो अब हम लोग आएंगे नहीं, बट लखनऊ तो जा सकते हैं हम लोग। तो उस वजह से हम लोग
वो चीज़ें सारी अभी ले लेंगे। कुछ मम्मी के ऑयल वगैरह हैं, मम्मी को यहाँ के धूप बत्तियाँ बहुत पसंद है, सो वो सारी चीज़ें ले लेंगे। और पति देव अभी 9 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, चेंज वेंज किए और बस निकल पड़े हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन में। हमारा जो कोलार का फेवरेट डेस्टिनेशन है, आपको पता होगा, आपने मेरे व्लॉग में कई बार देखा होगा, हमें बहुत पसंद है हाईवे स्टार। मतलब हमारा पहला डेस्टिनेशन है। और जब हम पहली बार आए थे तो हमें पता था कि कोलार में कुछ भी नहीं है। उसकी खोज करते करते हम पहुंच गए थे। बस इनके किसी कलीग ने बताया था कि सीसीडी है और कुछ भी नहीं है कोलार में, तो हम सीसीडी खोजने गए थे और सामने ही हमें हाईवे स्टार मिल गया। वहाँ पे मैकडी, डोमिनोज सब कुछ है, इवन अब KFC भी खुल गया था, तो बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई थी। अभी हम लोग अपने लैंडलॉर्ड के घर जा रहे हैं, उनसे कुछ साइन वगैरह कराना है इनको। और चलिए फिर चलते हैं, बाकी बातें मैं रास्ते में आप सभी से करती रहूँगी। सो गाइस, ये चलेगा साइन वगैरह कराने। मैंने कहा मैं यहीं रहती हूँ, मैं कल उन लोगों से मिल लूँगी। बहुत अच्छे हैं जो सर मैडम है, बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस घर में, जिसके बारे में मैं अभी आपसे आगे बातें करूँगी। और ये शायद बहुत परेशान कर रहा है मुझे। क्यों बदमाशू? इसको तो कुछ पता ही नहीं है अभी कि हो क्या रहा है। मतलब बचपना ऐसी चीज़ है ना जिसमें किसी चीज़ का भी एहसास नहीं है। इतना छोटा है अभी, ये 2 साल का भी नहीं है। इसको नहीं पता कि अभी कहाँ हम लोग जा रहे हैं, किसके साथ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे वहाँ जाके, और ये मतलब कुछ भी इसको आइडिया नहीं है। सो बहुत अच्छा, ये जो फेज होता है लाइफ का बहुत अच्छा होता है ना यशित? बोलो ना मैं, पापा ने गाली बंद करके चले गए। सो यहाँ हम लोग जाएंगे, हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे प्रसून पांडे भैया। आपने उनको भी मेरे ब्लॉग में बहुत देखा होगा। सो वो ज्वाइन करेंगे हमें, और हम लोग ऐसे कुछ खाते पीते, शायद वो सामने से आ भी रहे हैं, आई थिंक वही है। नहीं, वो नहीं है। सो अभी इनको लेते हैं, और बस ऐसे ही रैंडम प्लान था। मैंने कहा कि चल लेते हैं वहाँ से, वहीं पे मेन चीज़ मिलती है, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी हैं। सो वहाँ पे मिल जाता है जो दोनों चीज़ें हमें लेनी है, वो चीज़ें वहाँ से लेते हैं। कुछ खाते पीते हैं, कुछ पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करते हैं, फिर घर निकल आएंगे। भी बज रहे हैं 9, आप देख सकते हो 9 बज रहा है। हम सोच रहे हैं 10:30 तक घर आ जाएं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है रैप अप। लाइक मुझे अभी मेकअप और ज्वेलरी रखनी है अपनी, और थोड़ी बहुत किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया। किचन में कुछ भी नहीं है, सब मैंने क्लीन कर दिया है। और यशत के थोड़े खिलौने इधर बिखरे हैं कमरे में, वो समेटने हैं मुझे बस। और ये 2 चीज़ करनी है मुझे। बाथरूम एक बार मैं सोच रही थी जाने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर दूं, क्योंकि वो जब मुझे कोई साफ देता है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें जब हैंड ओवर करूँ चीज़ें तो बहुत साफ सुथरी चीज़ें दूं। तो कल पता नहीं कितना हो पाएगा, देखती हूँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं वॉशरूम वगैरह भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दूंगी, टॉयलेट सीट वगैरह भी, तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सो ये सब चीज़ें मैं करके दूंगी अभी उनको। और बाकी चलते हैं, खाते पीते हैं, और फिर कल सुबह भैया 9 बजे मूव एंड पैकर्स वाले भैया भी आएंगे। टाटा स्काई जो रीइंस्टॉल करना है वो वाले भैया भी आएंगे। वाईफाई का काम हो चुका है, और गैस का कनेक्शन भी कल सुबह ही मतलब जाएगा। हम लोग बस चाय बना लेंगे, और चाय बनाने के बाद यशित का दूध वगैरह और पानी वगैरह मैं गर्म करके रख लूँगी। उसके बाद गैस कनेक्शन भी आई थिंक 9-10 बजे तक वो भी हैंड ओवर कर लेंगे हम लोग। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सारा प्लान, ये सारा प्लान है। और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, बस मैंने जीन्स डाला और मैंने कहा चल लेते हैं फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हमारे लिए तो ये छोटा मॉल ही है, समझो आपको। सो गाइस हम लोग यहाँ हाईवे स्टार में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, शेफ टेबल। मतलब मेरे ख्याल से हम लोग आए थे यहाँ पे 2 महीने पहले, तब तक ये ओपन नहीं हुआ था। अभी ये रिसेंटली में ओपन हुआ है, तो हमने कहा कि हम तो सब कुछ यहाँ ट्राई कर चुके हैं, डोमिनोज, KFC, मैकडी, लेमन लीफ, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। तो चलते चलते एक बार शेफ टेबल्स जो यहाँ का नया ओपन है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो देखते हैं क्या क्या यहाँ मेन्यू चेक करते हैं। और यशित ने तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली, यशित ने बहुत सारे चॉकलेट्स खरीद लिए। यहाँ पे चॉकलेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हमने चॉकलेट्स वगैरह भी खरीद लिए, और मम्मी की तेल वगैरह सब ले लिया है। अब कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। दिस इज़ फॉर 179 रुपीज़, 1 भटूरा एंड 1 इतना बाउल ऑफ छोला। बहुत कॉस्टली है। टेस्ट कैसा है? अच्छा है। भैया तो अपने कॉल पे बिजी हैं,
वो टाइम नहीं दे रहे हम लोगों को। अयोध्या जा रहे हैं वो। जय श्री राम। ठीक है टेस्ट। सो सूप आ गया है। अभी एक और भटूरा आएगा। हम लोग को लगा था कि सिर्फ एक भटूरा आएगा बट अभी एक और भटूरा आ रहा है। और सूप टेस्ट करिए कैसा है। बहुत गर्म है। स्वाद कम, गर्मी ज़्यादा आ गई। सो गाइस हम वहाँ से उठकर आ गए क्योंकि वो हम पे कुछ मेन कोर्स जैसा कुछ नहीं था और बच्चों के लिए भी कुछ फ्राइज़ वगैरह नहीं थी वहाँ पे, तो हम वहाँ से चले आए। हम अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मैकडी आ गए क्योंकि भैया को बहुत मन था महाराजा मील खाने का। मुझे लगा चिकन खाने का घर यशु यहाँ बिजी हैं, तो यहाँ पहले हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद फिर घर निकलते हैं। 11 बज रहा है और बहुत लेट है। घर जाके मुझे बहुत काम भी है, तो पहले ये सब कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं।